गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ऑनलाइन बाय जहांगीर सर पे स्वागत है। अपने लास्ट टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था बक्कल कैविटी के अंदर बक्कोफेरेंजियल जो कैविटी थी उस कैविटी के अंदर अपना पॉइंट जो चल रहा था वो टूथ या टिथ का टॉपिक चल रहा था। उस टिथ के स्ट्रक्चर किस टाइप से कौन कौन से पार्ट थे वो अपने लास्ट वीडियो में डिस्कशन कर लिए थे। आज अपने बात करेंगे टाइप्स ऑफ टिथ on the basis of appearance in life. Types of teeth। देखो, टिथ को आप लोग डिफरेंट टाइप से या डिफरेंट बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें से एक बेस जो है वो ले रहे हैं अपीयरेंस इन लाइफ, यानी फर्स्ट जो ले रहा हूं मैं ऑन द बेसिस ऑफ appearance in life, यानी लाइफ में जो टिथ है वो कितनी बार दिखते हैं, कितने टाइम के लिए अपने कितनी बार आते हैं, उसके बेस पे आप लोग उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट जो है वो अपने ले रहे हैं वो है मोनोफोडोंट। देखो, मोनोफाइडोंट की बात करें आप लोग तो इसमें ये कह रहा है कि ओनली वन टाइम लाइफ में अपीयर होंगे, ओनली वन टाइम अपीयर इन लाइफ, एक ही बार लाइफ में आएंगे। अब बताएं कि इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। आप लोगों ने डिस्कशन किया था कि सर प्री मोलर जो टीथ है, प्री मोलर टीथ ह्यूमन में एक ही बार आते हैं, क्योंकि मिल्क में या चाइल्डहुड के अंदर जो प्री मोलर टीथ है वो नहीं होते। इसके अलावा सेकंड टाइप के जो टीथ है, जो सेकंड एग्जाम्पल है वो है लास्ट मोलर टीथ। ये भी लाइफ में एक ही बार आता है, जिसको आप विजडम टीथ भी बोला जाता है। तो ये टीथ जो है वो मोनोफोडोंट टीथ होंगे। सेकंड जो है वो आपके आते हैं डाइफोडोंट टीथ। डाइफोडोंट की बात करें तो ये लाइफ में 2 टाइम्स जो है 2 टाइम अपीयर इन लाइफ। एग्जाम्पल की बात करें आप लोग तो इंसीजर जो है, इसके अलावा कैनियन टीथ जो है, कैनियन, और इसके अलावा बात करें मोलर टीथ जो है वो आप लोगों को लाइफ में 2 टाइम्स अपीयर होंगे। तो ये आपके डाइफोडोंट की कंडीशन। और एक सिचुएशन आती है पॉलीफोडोंट। इनकी बात करें तो ये कह रहा है कि मोर देन 2 टाइम्स जो है, मोर देन 2 टाइम appears इन लाइफ। एग्जाम्पल की बात करें तो फिश और एम्फीबियंस जो होते हैं, फिश एंड एम्फीबियंस के अंदर आप लोगों को 2 टाइम्स जो है मोर देन 2 टाइम्स लाइफ के अंदर टिथ मिलने वाले हैं, यानी पॉलीफोडोंट कंडीशन जो है वो अपने को मिलेगी। इसके अलावा आप लोग बात करते हैं कि टूथ के अदर भी टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन फ्रॉम जा। सेकंड जो क्लासिफिकेशन डिस्कशन कर रहे हैं अपने, फर्स्ट तो था ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस इन लाइफ, सेकंड जो ले रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन फ्रॉम जा।
जहाँ से इनकी क्या पोजीशन है उसके बेस पे जो टिथ है उनका पूछा जाता है। वो आपके आते हैं, इनमें आता है आपका फर्स्ट टाइप जो है वो आता है आपका थिकोडोंट। थिकोडोंट की बात करें तो ये कह रहा है कि जो जा बोन होती है उस जा सॉकेट के अंदर फिट होते हैं। दिस टाइप ऑफ टिथ present in bony socket of jaw bone। जा की जो बोन है, जा बोन जो है उस जा बोन के सॉकेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं थिकोडोंट। और थिकोडोंट के एग्जाम्पल की बात करें आप लोग, एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ। एग्जाम्पल के अंदर मेन आ जाता है एंड क्रोकोडाइल जो है, क्रोकोडाइल ये आपके किसके एग्जाम्पल है, थिकोडोंट टिथ वाले एग्जाम्पल है। इसके अलावा सेकंड टाइप के जो आते हैं वो आते हैं प्लूरोडोंट की कंडीशन आती है। प्लूरोडोंट के अंदर ये कह रहा है कि इसमें जो टिथ प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट ऑन द lateral side of jaw bone, यानी जा की जो बोन है उस बोन की लेटरल पोजीशन पे अपने को टिथ मिले तो उनको बोलते हैं प्लूरोडोंट। और जा की बोन के सॉकेट के अंदर फिट मिले तो उनको बोलते हैं आप लोग थिकोडोंट। और इसके एग्जाम्पल जो है वो अपने को मिलेंगे, एग्जाम्पल में आएगा रेप्टाइल्स जो है वो इसके एग्जाम्पल के अंदर कंसीडर करते हैं। थर्ड टाइप की जो टिथ है वो है एक्रोडोंट। देखो एक्रोडोंट की बात करें तो ये प्रेजेंट ऑन एपिकल पार्ट या टर्मिनल पार्ट ऑफ जा बोन। एग्जाम्पल बात कर लेते हैं इनके, तो एग्जाम्पल के अंदर आएंगे फिश एंड एम्फीबियंस। ये आपके इसके एग्जाम्पल्स के अंदर कंसीडर करेंगे। तो एक बार आप लोगों को आई थिंक दिख रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट लें फिर अपने आगे चलेंगे। थोड़ा सा इसका मैं एग्जाम्पल जो है वो आप लोगों को नहीं दिख रहे, मैं दिखा देता हूँ। अब स्क्रीनशॉट लें इसका फिर अपने आगे चलेंगे। नेक्स्ट टाइप के टिथ की बात करें तो आप लोग क्लासिफिकेशन जो है वो टिथ का थर्ड बेस पे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। पोजीशन का डिस्कशन कर लिया था एंड फंक्शन एंड स्ट्रक्चर के बेस पे बात करें तो टू टाइप के अपने को टिथ मिलेंगे। एक मिलते हैं हेट्रोडोन की बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ टिथ अपने को मिलेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ टिथ आर प्रेजेंट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों के बेस पे डिफरेंट टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल इंसिजर, कैनियन, प्रीमोलर एंड मोलर टिथ। ये सब अलग अलग स्ट्रक्चर थी इनकी, सबकी स्ट्रक्चर अलग अलग होने का मतलब है किसी में क्राउन पार्ट आउटसाइड में, किसी में क्राउन पार्ट इनसाइड में, कोई क्रेशिंग का काम कर रहा है, कोई चेविंग का काम कर रहा है, तो ये अलग अलग वर्क भी कर रहे थे। तो एग्जाम्पल आप लोगों इसका दे सकते हैं। इसके एग्जाम्पल में आप लोग क्या लिखेंगे कि मैमल्स जो है उन मैमेलियन के जो टिथ है वो हेट्रोडोंट होते हैं। मैमल्स के जो टिथ है वो हेट्रोडोंट है। और सेकंड कंडीशन आती है आपके होमोडोंट की। होमोडोंट की कंडीशन जो आएगी उस होमोडोंट में लिखा हुआ है ऑल टिथ आर सिमिलर टाइप ऑफ टिथ आर प्रेजेंट। अब सिमिलर टाइप के टिथ मिलेंगे किसमें,
वही आप लोग एग्जाम्पल बात करेंगे फिश एंड एम्फीबियन, फिश एंड एम्फीबियन। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिप्स जो है वो कौन कौन से टाइप के थे और उनकी क्या स्ट्रक्चर थी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले बेटा। देखो बेटा, इसके अलावा यदि आप टिप की बात करें तो लॉफ्स के बेस पे भी इसको डिवाइड किया गया है। आप बोलेंगे सर आपने पढ़ाया नहीं लॉफ्स का, तो लॉफ्स के बेस पे लॉफ होता क्या है पहले तो ये देखिए। सपोज दैट इस टाइप से अपने पास ये जो जा है, बोन है, या यूँ मान लें कि गम्स है, इनके अंदर इस टाइप से अपने जो टिप का अपर पार्ट जो था, क्राउन पार्ट जो था, वो इस टाइप से बाहर निकला हुआ है। ये कितना बाहर निकला हुआ है, कितना उभरा हुआ है, यही इसका लॉफ है। कितना ये वाइडली स्प्रेडेड है, ये पार्ट ही, जैसे मान लो इसको ज़्यादा बड़ा कर दिया मैंने, तो ये क्या है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका लार्ज लॉफ है। और ये बड़ा होता वैसे तो ये और ज़्यादा लॉफ को शो कर रहा था। तो इसी रीड्स जो होती है, उसी रीड्स को आप लोग लॉफ बोलते हैं। तो लॉफ्स की बेस पे टिप जो है, एक आते हैं लोफोडोंट। इसमें कौन से आएंगे बेटा, एक आएंगे लोफोडोंट। देखो लोफोडोंट में ये कह रहा है अपने को, इन दिस टाइप ऑफ टिप द लॉफ्स आर लार्ज, लार्ज लॉफ होंगे, लार्ज लॉफ, वाइड एंड फ्लैट होंगे, वाइड होंगे और फ्लैट होंगे, और लार्ज लॉफ अपने को मिलने वाले हैं। एग्जाम्पल इसका ले सकते हो आप लोग, रेबिट एंड एलिफेंट। सेकंड टाइप की जो इसके अंदर है लोफोडोंट के अलावा, बुनोडोंट जो है, सेकंड जो है बुनोडोंट के अंदर ये कह रहा है कि लॉफ जो है वो स्मॉल होंगे और स्फेरिकल होंगे, स्मॉल एंड स्फेरिकल लॉफ आर प्रेजेंट। इनके अंदर स्मॉल और स्फेरिकल लॉफ मिलेंगे। एग्जाम्पल इसका लें तो वो आ जाएगा आपका ह्यूमन, अपने अंदर इसी टाइप के टिथ अपने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा सोलेनोडोंट आता है एक, इसमें थर्ड जो है सोलेनोडोंट की बात करें तो इसके अंदर आप लोगों को लॉफ जो है वो लार्ज होंगे और सेमी सर्कुलर होंगे, लार्ज एंड सेमी सर्कुलर लॉफ मिलते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर अपने को एग्जाम्पल में मिलेंगे रूमिनेंट एनिमल्स लाइकवाइज काउ, इसके अलावा बफेलो, ये अपने को इसके एग्जाम्पल मिलेंगे। इसके अलावा कार्सिनेशियल्स जो टाइप के हैं, फोर्थ टाइप के कार्नेशियल्स की बात करें तो कार्नेशियल्स में ये कह रहा है कि इसके अंदर लॉफ जो है वो लॉन्ग होता है और पॉइंटेड होता है, लॉन्ग एंड पॉइंटेड लॉफ मिलेगा अपने को। और इसके एग्जाम्पल बात करें आप कार्निवोरस एनिमल, इसका एक स्क्रीनशॉट ले बेटा। डिफरेंट टाइप के जो टिप थे वो अपना टॉपिक जो है वो टिप का वो कंप्लीट होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिप कौन कौन से टाइप जो थे और किस किस बेस पे टिप के टाइप आप लोगों ने डिस्कशन किया था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर अपने नेक्स्ट पार्ट जो है वो एलिमेंट्री कैनाल का, और नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, नेक्स्ट पार्ट आपका आएगा ईसोफेगस, उसका डिस्कशन करेंगे। स्क्रीनशॉट ले बेटा। देखो बेटा, नेक्स्ट पार्ट जो है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर वो अपने करेंगे, फर्स्ट था माउथ, सेकंड था आपका बक्कोफेरेंजियल कैविटी, एंड थर्ड पार्ट जो है एलिमेंट्री कैनाल का वो डिस्कशन करेंगे अपने ईसोफेगस का। कौन सा है बेटा, ईसोफेगस। इस ईसोफेगस की बात करें तो ये एक आप लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये एक लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट होता है, लॉन्ग
tubular part which connect buccopharyngeal cavity with स्टमक से अटैच करने का काम कर रही है बक्कोफेरेंजियल कैविटी। आप लोगों ने बक्कोफेरेंजियल कैविटी जो थी इस टाइप से डायग्रामेटिकली व्यू अपने बात करें इस टाइप से, तो ये जो बक्कोफेरेंजियल कैविटी थी, इस बक्कोफेरेंजियल कैविटी में आप लोगों को टू टाइप्स के ओरिफाइसिस मिल रहे थे, टू टाइप्स की ओपनिंग जो है वो अपने को मिल रही थी। ये जो पोस्टीरियर पोजीशन पे थी, पोस्टीरियर पोजीशन पे जो थी, इस स्ट्रक्चर को पोस्टीरियर और अपर सरफेस पे जो मिल रही थी, इसको तो आप बोल रहे थे, इस ओपनिंग को बोल रहे थे गुलेट। और ये आपकी जो पाइप है वो है आपकी ईसोफेगस की, और इसके वेंट्रल साइड पे या लोअर अपर्चर जो मिल रहा था वेंट्रल साइड पे, ये वेंट्रल साइड है, इस वेंट्रल साइड पे ये अपर्चर जो अपने को मिल रहा था, ये अपर्चर आपको मिल रहा था किसका भाई, ये ट्रेकिया का अपर्चर था। ट्रेकिया जो थी उस ट्रेकिया का अपर्चर था जिसको आप बोलते हैं ग्लोटिस। क्या बोलते हैं बेटा, ग्लोटिस। और इस ग्लोटिस पे कार्टिलेजिनस एक रिंग जो कवर होता है, इसका कवर जो है वो अपने को मिलता है, और इस कवर को आप बोलते हैं एपीग्लोटिस। क्या बोलते हैं बेटा, एपीग्लोटिस। तो एपीग्लोटिस, ग्लोटिस एंड ट्रेकिया ये तो आपके डिस्कशन करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। और ये जो आपका एलिमेंट्री कैनाल वाला पार्ट था, इस एलिमेंट्री कैनाल की जो ओपनिंग थी जिसको आप गुल्लेट बोल रहे थे, और गुल्लेट जो ओपनिंग है वो किसकी है, ईसोफेगस की है। ये कह रहा है कि जो ईसोफेगस है वो ईसोफेगस इस टाइप से, क्योंकि आगे लंग्स इधर आ जाएंगे इस एरिया के अंदर, चेस्ट वाले एरिया के अंदर, और ये लंग्स के नीचे वाली साइड में अपने को मिलता है डायफ्राम। मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ डायफ्राम को। ये डायफ्राम जो है वो दिख रहा है अपने को। इस डायफ्राम की बात करें, इस डायफ्राम के जस्ट, डायफ्राम जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ, डायफ्राम। इस डायफ्राम को ये ईसोफेगस जो है वो जस्ट पास आउट करती है। जैसे इस ईसोफेगस ने इस डायफ्राम को पास आउट कर लिया, और जिस एरिया से ईसोफेगस इस डायफ्राम को पास आउट कर रही है उस एरिया को बोलते हैं हियाटस। इस एरिया को क्या बोलते हैं बेटा, इस एरिया को बोलते हैं हियाटस। याद रखना, कई बार पूछ लिया जाए, HIATUS, हियाटस। और जैसे ये पास आउट करेगी, पास आउट करते ही ये जो ईसोफेगस है वो ओपन हो जाएगी आप लोगों के किसके अंदर भी, कार्डियक स्टमक के अंदर ओपन हो जाएगी। ये जो जे शेप अपने को एम्प्टी स्टमक जो मिलने वाला है, ये जे शेप स्टमक जो मिलेगा इस स्टमक के अंदर ओपन हो जाएगी, और स्टमक के जस्ट बाद में जो पाइप आती है, फूड पाइप जो आएगी, उसको बोलेंगे डुडोनियम, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो ओपनिंग है इस ईसोफेगस की, उसका फर्स्ट पार्ट तो है गुलेट, और लास्ट जो है ये ओरिफाइसिस होता है, ओपनिंग होती है। ओरिफाइसिस जो है वो कार्डियक ओरिफाइसिस है, ये कार्डियक ओरिफाइसिस, ठीक है। स्फिंक्टर मसल्स होती है जो फूड को वापस बैक फ्लो होने से बचाने का काम प्रेजेंट होती है। स्पेशल स्फिंक्टर मसल्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे आपको स्पेशल स्फिंक्टर मसल्स आपको मिलने वाली है। तो ईसोफेगस जो है वो फूड पाइप जो है
तो इसका पर्टिकुलर कोई फंक्शन नहीं है, जस्ट ये क्या कर रही है कि इस फेरेंजियल पार्ट से फूड को लेती है गुलेट के थ्रू और किसके अंदर ट्रांसफ़र कर देती है आप लोगों के स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर भी आप लोगों को अपने डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट डायग्राम में कि स्टमक की स्ट्रक्चर किस टाइप से उसके अंदर ये ट्रांसफ़र कर देती है फूड मटेरियल जो इसको मिला था बक्कोफेरेंजियल कैविटी से। तो ये आप लोगों को आई थिंक डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले बेटा, स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने बात करेंगे इसकी इसोफेगस का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इसोफेगस हैव म्यूसिलेज ग्लैंड, और ये म्यूसिलेज ग्लैंड जो होती है, इसकी फोल्डिंग जो होती है, ये कौन सी इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में कौन से टाइप की मसल्स होगी, किस टाइप की स्ट्रक्चर होगी, ये सब की अपने कंपेरेटिवली स्टडी करेंगे। इसोफेगस की, स्टमक की और इंटेस्टाइन पार्ट जो है उन तीनों की कंपेरेटिवली स्टडी करेंगे। तो एक साथ इंटरनल स्ट्रक्चर करेंगे आप लोग। एक बार सिर्फ आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कशन कर रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल का, तो इसोफेगस का टॉपिक जो है वो भी अपना कंप्लीट होता है। इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे चलेंगे। देखो बेटा, नेक्स्ट पार्ट जो है एलिमेंट्री कैनाल का वो अपना है स्टमक। स्टमक की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी बिलो डायफ्राम। डायफ्राम के नीचे और लेफ्ट साइड में एब्डोमिनल कैविटी में ये प्रेजेंट होता है। दूसरा पॉइंट अपने डिस्कशन करें स्टमक का, इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट है और बैग लाइक स्ट्रक्चर है, एंड widest part of elementary canal and bag like structure, muscular structure। और जनरली जो स्टमक है आपका एम्प्टी जब होगा, खाली जब होगा, एम्प्टी कंडीशंस के अंदर ये आपको जे शेप का दिखेगा। किस शेप का दिखेगा? जे शेप्ड स्ट्रक्चर शो कर रहा है। एम्प्टी स्टमक जो है वो जे शेप का दिखेगा। इसके अलावा आप लोगों को ये पता है स्टमक की स्ट्रक्चर जो है वो मैं इस टाइप से ड्रॉ कर देता हूँ। ये इस टाइप से इसोफेगस आ रही थी। इसोफेगस जो है वो ओपन हो रही है आपके स्टमक के फर्स्ट पार्ट यानी कार्डियक पार्ट में। इसके 4 पार्ट जनरली दिए होते हैं, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। वैसे 3 ही डिस्कशन करते हैं अपने, तो इन 3 की ही बात करेंगे आज। तो फर्स्ट पार्ट जो है कार्डियक पार्ट जो है उस कार्डियक स्टमक के अंदर ओपन होती है। कौन भैया? आपके इसोफेगस जो है वो कार्डियक स्टमक के अंदर आके ओपन होगी। और जो नेक्स्ट पार्ट है स्टमक का, नेक्स्ट ओपनिंग जो है स्टमक की, वो आपके प्रॉपर जे शेप का नहीं बना भैया, थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसको। ये स्ट्रक्चर जो है वो अपने को मिलने वाली है। देखो इसके आगे जो है वो ड्यूडेनियम पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन का है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये पार्ट जो है ये है आपके कार्डियक पार्ट, कार्डिया या कार्डियक पार्ट। और ये जो मसल्स होती है ये इसको बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर मसल। ठीक है, फूड को बैक फ्लो होने से बचाने का काम कर रही है। ये क्या है भाई? ये इसोफेगस है। इसके अलावा बात करें
ये स्टमक का जो मेन पार्ट है जिसको बोलते हैं फंडस पार्ट, और ये पार्ट जो है इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्टमक, पाइलोरिक स्टमक। इस पाइलोरिक स्टमक के ऊपर आप लोगों को ये स्फिंक्टर जो मिल रही है इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। और ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल्स होती है ये फूड के फ्लो को ड्यूडेनियम पार्ट के अंदर जाने से या जाने को कंट्रोल करने का काम कर रही है। ये आपका है ड्यूडेनियम पार्ट, ठीक है। तो स्टमक के 3 पार्ट हो गए, एक आपका कार्डिक पार्ट हो गया, सेकंड आपका फंडस पार्ट, और थर्ड हो गया आपका पाइलोरिक पार्ट। ये तो स्टमक की स्ट्रक्चर की बात की। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक जो है वो मैंने अभी बार बार कहा कि इसके अंदर आप लोगों को आउटर पार्ट जो है वो पेरिटोनियम मिलेगा, उसके अलावा सीरोसा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, ये सब डिस्कशन करेंगे अपने इंटरनल स्ट्रक्चर तीनों की एक साथ करेंगे, जो कल के वीडियो में अपनी डिस्कशन करने वाले हैं उन सब का एक साथ डिस्कशन करेंगे। एक बार मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो स्टमक जो है उसके अंदर आप लोगों को 2 टाइप्स ऑफ तो स्फिंक्टर मिल गई, 1 एंड 2 आपके, एक तो होगी कार्डियक स्फिंक्टर और दूसरी होगी पाइलोरिक स्फिंक्टर। और इसके अलावा जो एम्प्टी स्टमक जो है वो जे शेप का मिलेगा, और इस स्टमक जो है उसके अंदर 3 पार्ट है, कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरिक पार्ट। अब बात करें इस स्टमक के अंदर फूड की स्टोरेज कितने टाइम के लेती है। फूड स्टोरेज इन स्टमक, देखो स्टमक की बात करें, फूड जो है वो 4 to 5 आवर के लिए स्टोर होता है, किसके अंदर, स्टमक के अंदर। इस 4 to 5 आवर के लिए स्टोर तो होता है, पर कई बार क्या कर लेता है एग्जामिनर जो है वो एग्जाम में अलग तरीके से पूछता है। अप्रोक्स 3 to 4 आवर के अंदर स्टमक जो है वो हाफ एम्प्टी हो जाता है, आधा खाली हो जाता है, और 4 to 5 आवर के अंदर कंप्लीट एम्प्टी हो जाता है। तो एग्जाम में हो सकता है वो ये लैंग्वेज दे, हो सकता है कि स्टमक हाफ एम्प्टी कब तक हो जाएगा, तो हाफ एम्प्टी जो है वो अप्रोक्स 3 to 4 आवर के अंदर हो जाएगा, और 4 to 5 के अंदर कंप्लीट एम्प्टी जो है वो फूड जो है वो कंप्लीट एम्प्टी हो जाएगा स्टमक। और बाय द चूर्निंग मोमेंट ऑफ मस्कुलर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाय चर्निंग movement of its muscles, फूड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है काइम के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, काइम में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान रखिए, बाय द चूर्निंग मूवमेंट ऑफ मसल्स फूड कन्वर्टेड इनटू काइम। और इसके अलावा इस काइम की फॉर्मेशन के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट जो है वो भी अलग अलग रोल जो है वो प्ले करेंगे। बाइकार्बोनेट साइंस जो है, गैस्ट्रिक जूस जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इस स्टमक के अंदर कौन कौन से टाइप की ग्लैंड अपने को मिल रही है और उनसे किसका सिक्रीशन हो रहा है, स्टमक के अंदर कितनी पीएच वैल्यू रहेगी, स्टमक को प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, वो सब अपने बात करेंगे। बट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपने आगे चलेंगे। देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो प्रेजेंट होती है स्टमक के अंदर, उन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की बात करें तो उन गैस्ट्रिक ग्लैंड में कुछ ग्लैंड मैं यहाँ लिख रहा हूँ, चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूँ। एक होती है आपके चीफ सेल, या फिर इन्हीं को बोलते हैं दूसरा नेम पेप्टिक सेल्स, पेप्टिक सेल्स। ये चीफ सेल या पेप्टिक सेल्स जो होती है, इन चीफ सेल या पेप्टिक सेल से आपके जो बॉडी जो निकल रही है या इनसे जो सिक्रीशन हो रहा है वो जनरली गैस्ट्रिक एंजाइम्स जो है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है, जूस का सिक्रीशन होगा। और गैस्ट्रिक जूस के अंदर आप लोगों को कुछ एंजाइम्स जो है वो मिलने वाले हैं। उन एंजाइम्स की बात करें तो वो कौन कौन से एंजाइम्स मिलेंगे। एक एंजाइम आपको मिलेगा मोस्टली पेप्सिनोजेनिक
जन। और एक एंजाइम आप लोगों को मिलेगा प्रोरेनिन। एक आप लोगों को मिलने वाला है गैस्ट्रिक लाइपेज। ये आपको 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम जो है वो गैस्ट्रिक जूस के अंदर मिलेंगे। और गैस्ट्रिक जूस जो है उसका सीक्रेशन चीफ सेल या पेप्टिक सेल्स, जिनको जाइमोजन सेल्स भी बोल सकते हैं, उनसे होता है। इन पेप्सिनोजन की बात करें तो ये इनएक्टिव है, ये भी इनएक्टिव है। देखो बेटा, बात सीधी सी है कि जिसके पीछे जनता लग जाए, मतलब जन लग जाए, और जिसके आगे प्रो लग जाए, वो ऑलवेज क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। जनरली ये पेप्सिनोजन क्या करता है कि HCl के इफेक्ट में, HCl की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन में। पेप्सिन जो है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और पेप्सिन जो है वो प्रोटीन डाइजेशन का काम करेगा। किसका डाइजेशन करेगा? प्रोटीन डाइजेशन का। प्रोरेनिन जो है वो भी एसिडिक मीडियम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एसिडिक मीडियम जो है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा रेनिन के अंदर, रेनिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और रेनिन जो है वो मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करवाएगी। किसका कराएगी बेटा? मिल्क प्रोटीन जो है उसका डाइजेशन कराएगी। चाइल्डहुड के अंदर मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करने का काम किसका है? रेनिन का है। और बात करें गैस्ट्रिक लाइपेज की, तो गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वो लिपिड डाइजेशन का काम करने वाला है। फैट का डाइजेशन जो है वो करेगा कौन भाई? आपके गैस्ट्रिक लाइपेज। तो ये 3 टाइप्स के एंजाइम जो है ये चाइल्डहुड के अंदर ही सीक्रेट होता है। ध्यान रखें भी, अडल्ट के अंदर नहीं होता। चाइल्डहुड जो है उसी के अंदर सीक्रेट होता है, अडल्ट के अंदर इसका सीक्रेशन नहीं होता। तो ये आपके चीफ सेल या पेप्टिक सेल जो है वो ही। सेकंड टाइप की जो सेल्स है उनकी बात करते हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स या पेराइटल सेल्स। सेकंड टाइप की कौन सी है बेटा? फर्स्ट तो ये होगी आपके, और सेकंड जो है वो है ऑक्जेंटिक सेल्स, या फिर इन्हीं का दूसरा नेम दे सकते हैं पेराइटल सेल्स। देखो, ऑक्जेंटिक सेल्स या पेराइटल सेल्स जो है, उन ऑक्जेंटिक सेल्स या पेराइटल सेल्स का जो मेन फंक्शन जो है, मेन फंक्शन जो रहेगा आप लोगों का, वो आपके HCl का सिक्रीशन करेगा। किसका? HCl सिक्रीशन करवाएगी। और HCl जो है वो स्टमक के अंदर एसिडिक pH जो है उसको मेंटेन करवाएगा। और स्टमक की जो एसिडिक pH है वो अप्रोक्स 1.4 pH तक भी ले आता है ये, यानी हाईली एसिडिक pH क्रिएट करने का काम किसका है? आपका चीफ सेल या ऑक्जेंटिक सेल जो है या पेराइटल सेल जो है, उनका फंक्शन जो है वो मेन ये है कि HCl का सिक्रीशन कर रही है। इसके अलावा थर्ड टाइप की जो सेल्स होती है, थर्ड टाइप की जो सेल्स है वो है आपके म्यूकस सेल्स। इन म्यूकस सेल्स की बात करें तो म्यूकस सेल्स को ही दूसरा नेम देते हैं या फिर गॉबलेट सेल्स। क्या बोलते हैं बेटा? गॉबलेट सेल्स। ये म्यूकस सेल या गॉबलेट सेल जो है उनसे सिक्रीशन होता है म्यूकस का। किसका सिक्रीशन होता है? म्यूकस का। म्यूकस सिक्रीट होता है और इट प्रिवेंट स्टमक फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ HCl। HCl जो हाईली एसिडिक pH क्रिएट करेगा, उसके इफेक्ट से स्टमक को बचाने का काम कौन करती है? म्यूकस करती है। उस म्यूकस का सिक्रीशन जो है वो म्यूकस सेल्स या फिर आप बोलते हैं गॉबलेट सेल जो है, उन गॉबलेट सेल से ही इनका सिक्रीशन जो है वो होता है। इसके अलावा बात करते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपने बात करेंगे कि नेक्स्ट कौन से टाइप की सेल्स जो है वो प्रेजेंट होती है, ग्लैंड्स जो है वो प्रेजेंट होती है। इसके अलावा फोर्थ टाइप की बात करें तो वो होती है आप लोगों की
ये जो आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, इन गैस्ट्रिक ग्लैंड की जो एपिथेलियम है उनके अंदर आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स मिलती है, जिनको बोलते हैं आप लोग एंडोक्राइन सेल्स या एपिथेलियम ऑफ गैस्ट्रिक glands have different types of stem cells, or these stem cells are known as endocrine cells, या इन्हीं एंडोक्राइन सेल्स को और इन्हीं का दूसरा नेम जो देते हैं अर्जेंटोफिन सेल्स। देखो इन अर्जेंटोफिन सेल्स या एंडोक्राइन सेल्स जो होती है उसके अंदर आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स की सेल्स मिलती है। इन्हीं के अंदर बात करें आप लोग तो आपको एक तो मिलेगी डी सेल्स, एक आपको मिलेगी इसके अंदर एंट्रोक्राइनिन सेल, और एक आपको मिलेगी इसमें जी सेल्स। देखो इनका थोड़ा बहुत रोल है वो आप लोग देखें। डी सेल से सिक्रीशन होता है सोमेटोस्टेटिन का, सोमेटोस्टेटिन जो है इसका सिक्रीशन हो रहा है, जबकि ये जो आपके एंट्रोक्राइन सेल जो है इनको ईसी सेल्स भी बोल सकते हैं आप लोग, इनको ईसी सेल्स भी बोल सकते हैं। इनसे सिक्रीशन होता है आपका सेरोटोनिन का एंड हिस्टामिन का, सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन ब्लड वेसल्स को डाइल्यूट करने का काम करती है जनरली ये। और जी सेल से गैस्ट्रिन का सिक्रीशन होता है, किसका बेटा? गैस्ट्रिन जो है उसका सिक्रीशन होगा। इसमें ये कह रहा है कि ये जो आपके सोमेटोस्टेटिन जो है रिलीज हो रहा है किससे? डी सेल से। ये डाइजेस्टिव ट्रैक जो है उसको सप्रेस करता है, इट सप्रेस द रिलीजेस ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है उस ट्रैक्ट के जो हार्मोन्स है उनको सप्रेस करने का काम कौन करता है? सोमेटोस्टेटिन करता है। और सेरोटोनिन जो है या हिस्टामिन जो है वो एक टाइप से क्या करता है? स्मूथ मसल्स को स्टिमुलेट करता है, स्मूथ मसल्स को स्टिमुलेट करेगा। और हिस्टामिन जो होता है वो ब्लड वेसल्स को डाइल्यूट करने का काम करता है, फैलाने का काम करता है। और गैस्ट्रिन जो है ये आप लोगों गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, इट स्टिमुलेट गैस्ट्रिक ग्लैंड फॉर सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन के लिए ये तो उन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को जो बात की थी ना अभी अपने कि उनसे आपके पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन का सिक्रीशन हो रहा है, गैस्ट्रिक लाइपेज का, तो उनके सिक्रीशन को बढ़ाता है। ये क्या करता है? आपका सोमेटोस्टेटिन जो है डी सेल से जो सिक्रीट हो रहा है वो क्या कर रहा है? डाइजेस्टिव जो हार्मोन्स होते हैं उनको सप्रेस करने का काम कर रहा है। और ये आपके जो सेरोटोनिन जो है वो जनरली क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, किसको भी? स्टिमुलेट स्मूथ मसल्स ऑफ स्टमक जो है उनको स्टिमुलेट करता है। और हिस्टामिन जो होता है वो ब्लड वेसल्स को डाइल्यूट जो है वो करने का काम करता है, डायलेट्स करने का काम, फैलाने का काम कर रहा है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ग्लैंड्स थी आपके स्टमक के अंदर वो मिले। अभी अपने ईसोफेगस और स्टमक दोनों के इंटरनल स्ट्रक्चर बाकी है और स्टमक इसके साथ ही अपना कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपने करेंगे इंटेस्टाइन, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर ये नेक्स्ट जो इंटेस्टाइन करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू बेटा।